हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 17 तारीख का ब्लॉग है, 17 फरवरी का। इस दिन हमको निकलना था, तो आप कुछ मेरी थोड़ी सी शॉपिंग बची थी, तो वो मैं मार्केट में जाके की थी। और उसके बाद में फिर हम लोग अपने बैग वगैरह लेकर चले गए थे। तो बस की थी जाने के लिए, तो ये बस में ही बैठे हुए थे। और फिर 7 घंटे का सफ़र था और पूरे 12 घंटे लग गए, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी टोल टैक्स वगैरह हुए। और फिर जाम वगैरह बहुत ज़्यादा मिला रात में भी। और फिर गाड़ी भी वो धीरे धीरे ही चला रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। और फिर बच्ची भी का थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि इसको जाते टाइम फ़ीवर आ गया था, तो इस वजह से बच्ची का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। और बस में मेरी हालत थोड़ी ख़राब सी ही हो जाती है। और यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा अपना लुक दिखाया है सिर्फ, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा शूट किया ही नहीं, करा ही नहीं पाया, क्योंकि सुबह जल्दी तैयार हुए, फिर सारे फंक्शन स्टार्ट होने लगे थे। तो यहाँ पर लड़के की लगन हो रही थी, तो यहाँ पर ये लगुनी हो रही थी। हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से लगन होती है। और लगुन, सगाई और गोद भराई, ये 3 फंक्शन आज ही थे। सुबह के टाइम पे और फिर रात के टाइम पे शादी थी। तो यहाँ पर लगुन हो गई थी सबसे पहले, और यहाँ पर ये एक दूसरे को माला वगैरह पहनाई थी और पान वगैरह खिलाया था। उसके बाद में बस फ़ोटो वगैरह हुए थे, गले वगैरह मिले, लगुन हो चुकी थी मतलब। सो यहाँ पर ये लास्ट का इनका चल रहा था। उसके बाद में फिर लड़की आती हैं और दुल्हन की एंट्री हुई थी। और यहाँ पर दुल्हन की अब गोद भराई होगी। सारा यहाँ पर इस तरह से इनका जैसे हुआ है ना, उसी तरह से सेम मेरी वेडिंग हुई थी। सुबह को लगुन और सगाई हुई थी और गोद वगैरह भरी गई थी, और उसके बाद में रात में शादी थी। तो यहाँ पर लगन हो गई, लड़की की गोद भर रही है। ऐसे ही मेरी भी उसी दिन गोद भरी थी। इससे पहले सगाई या गोद नहीं भरी थी। कोई कोई पहले 2-3 महीने पहले ही सगाई या गोद भर देता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना मेरा हुआ था ना इनका हुआ। अब तो ऐसा होता है कि सारे एक ही दिन में सारे फंक्शन हो जाते हैं, तो जल्दी में कुछ अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाते, ना अच्छे से तैयार हो पाते, क्योंकि सुबह का टाइम भी जल्दी तैयार होने में निकल जाता है। फिर जब ये टाइम निकल जाता है, वो आराम से वही शाम हो जाती है नहीं इन कामों में ही। फिर उसके बाद में रात की तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सगाई हो रही थी, इंगेजमेंट हो रही थी यहाँ पर। तो कुछ इसी तरह से मेरी भी हुई थी। मतलब सारी चीज़ें वो याद आ जाती हैं यार, मतलब ऐसा हमारा भी हुआ था, ऐसा हमारा भी हुआ था। तो इस वजह से मुझे वही चीज़ें अपनी याद आ रही थी, दिमाग में सारी वही आँखों के आगे वही चीज़ें चल रही थी। बट ठीक है, कोई ना, हर किसी के साथ ऐसा है। किसी दूसरे की शादी में ऐसा नहीं होता। जब किसी की अपनी की होती है, या फिर हर चीज़ आप हर फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि हाँ मेरे मेरे में भी ऐसा हुआ था, मेरे में भी ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ थोड़ा अलग पड़ जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही सब हो रहा था कि मेरी भी जो मेमोरीज़ थी वो आ रही थी मेरे सामने। और यहाँ पर लड़की लड़के ने एक दूसरे को रोज़ दिया था। तो काफ़ी अच्छा स्पेशल फ़ील करा रहे थे वो इनको। सो अच्छा लग रहा था सब कुछ। और उसके बाद में खाना वगैरह हो गया था, शाम हो गई थी, 6 या 6:30 बज रहे हैं। थोड़ा सब लोग आराम करने चले गए थे, तैयार वगैरह होंगे अब। तो बच्ची रो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको नीचे ले आती हूँ। नीचे फिर थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, तो पूरे गार्डन की लाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू मैं दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा गार्डन था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये रात का है, हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे, तो मैं वहीं बैठी थी, क्योंकि बाहर बारात आ चुकी है, सब लोग बारात की स्वागत कर रहे हैं। और बच्ची यहाँ पे रो रही थी, तो मैं उसको अंदर ले आई थी बैठने के लिए, क्योंकि वो सोने के लिए रो रही थी। तो मैंने उसको सुला दिया था। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, तो मैंने एक स्टेज का क्लिप लिया। सो काफ़ी अच्छी स्टेज लग रही थी, उन दोनों का नाम लिखा था और ब्यूटीफुल थी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई था नहीं, तो अच्छी लग रही थी। और देखने में फिर तो भरा भरा सा हो जाता है ना, तो लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं ही बैठी हुई थी बस, और कोई नहीं था, क्योंकि बच्ची सो रही थी। और मेरा कुछ इस तरह से मैंने
साड़ी वगैरह पहनी थी, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं कर पाए क्योंकि जैसा मैंने बताया थक ही जाते हैं, सुबह शाम दोनों जगह का होता है तो। और फिर उसके बाद बच्ची भी थी साथ में, अगर अकेले हो ना तो आप अकेले कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री थी, तो दुल्हन की एंट्री के लिए इन लोगों ने कुछ प्रिपरेशन की थी, जो कि वो कर रहे थे डांस वगैरह, और दुल्हन ने भी डांस किया था। सो ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपरेशन हुई थी, इन लोगों ने पहले से ही करी हुई थी। तो वही जो ट्रेंड आजकल चल रहा है तो वही हुआ यहाँ पर भी। तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा हुआ। गार्डन की डेकोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। हर जगह ऐसे ऐसे सेक्शन थे जहाँ पर आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। फ़ोटो सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था उनका। और फिर स्टेज भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। और फिर एक यहाँ पर भी फिर मुझे अपना चीज़ कुछ याद आया कि मैं भी ऐसे ही एंट्री की थी, मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ डांस किया था। मैंने ढोल पे डांस किया था। सो अच्छा लगता है, अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और फिर ऐसे टाइम पे ना ऐसा लगता है कि यार जो शादी वाला दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो हमें ऐसा लगता है यार ये चीज़ हमको अपने टाइम पे करनी चाहिए थी। मतलब होता है ना, इतना सब करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही थी। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आप भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा इन लोगों को। और दोनों की जोड़ी काफ़ी सुंदर थी। और भगवान करे इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का लुक भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। दुल्हन का लहंगा बहुत प्यारा लग रहा था और मेकअप भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। लड़की ज़्यादातर अच्छी ही लगती है अपनी शादी वाले दिन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और दूल्हे की बात करी जाए तो दूल्हे की शेरवानी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पूरी वाइट थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था मतलब। और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो यहाँ पर दोनों की जोड़ी सुंदर थी। और इसके बाद यहाँ पर स्टेज पर उन लोगों का आना हो रहा था। और यहाँ पर वही साथ साथ फ़ोटो सेक्शन भी होता ही रहता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये जो चलता है वही मोमेंट्स होते हैं कैप्चर करने के। तो इस वजह से साथ साथ वो भी चलता है। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें भी लेट होती हैं, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, और समय अपने साथ चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें समय के साथ थोड़ा लेट होती जाती हैं, बट ठीक है, शादी वगैरह में होता ही है ऐसा। फिर हो रही थी जयमाला, तो पटाखे वगैरह भी फूट गए थे। और जैसा मैंने बताया काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है, और जयमाला की भी काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हुई है। सो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं, सो वही सब हो रहा था। तो यहाँ पर घुटनों पर बैठकर उन्होंने जयमाला डलवाई थी। काफ़ी अच्छा लगता है, लड़की को भी उस टाइम उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मतलब कितनी, एक लड़कियों को क्या ही चाहिए, सिर्फ ये कि उसका हस्बैंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करे और अच्छे से पैम्परिंग करे उसकी और उसको मतलब इज़्ज़त दे, प्यार दे, बस यही चीज़ चाहिए होती है लड़की को, और क्या। तो यहाँ पर जयमाला हो गई थी, उन्होंने भी उनके पैर छुए थे। बस जयमाला होने के बाद फ़ोटो वगैरह हुए थे सब लोगों के। लड़के वालों ने अपने फ़ोटो लिए, लड़की वालों ने एक एक करके अपने फ़ोटो लिए, और सारा टाइम उसी में हो गया। और ये मेरे फ़ोन की लास्ट वीडियो थी। इसके बाद में फिर मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, और वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी चार्ज पे नहीं लगाया था। तो फिर उसके बाद में पूरे टाइम फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा है। मैं रात की कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई, क्योंकि फिर मैं फ़ोटो वगैरह खिंचा कर चली गई थी ऊपर, क्योंकि बच्ची को सुलाना था। तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। उसके बाद में फिर फेरे वगैरह हुए थे, हम लोगों ने पैर वगैरह पूजे थे। उसके बाद मैं सोई गई थी, तो बस पैर पूजने थे। जब थोड़ा देर के लिए गई थी नीचे, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि बच्ची परेशान ज़्यादा ही कर रही थी। जैसे कि बताया, उसके फ़ीवर आ रहा था उसको, तो इस वजह से उसको दवाई वगैरह देकर उसको सुलाया। तो बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, अब क्या ही किया जाए। कोशिश तो बहुत की थी कि बैठेंगे साथ में, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इसी के साथ इनकी शादी भी हो गई थी। और फिर हम लोगों का हो गया था लौट कर आना। तो सुबह का टाइम था, सब लोग निकल ही आए थे, और बस में तो मेरी हालत सी ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बस
हम लोग आ गए, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।